वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं बीपीएससी की तरफ से बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो सबसे पहले तो एक नोटिस है 741 छात्र जो कि कंप्लेन किए थे पहले चरण की भर्ती के लिए, विज्ञापन संख्या 26/2023 के लिए विदाउट एफिडेविट या प्रूफ के, और उनको क्लैरिफिकेशन देना था। तो क्लैरिफिकेशन की डेट फाइनल बताई गई है 30 नवंबर। 30 नवंबर तक इन छात्रों को अपना क्लैरिफिकेशन देना होगा। तो देख सकते हैं इस संबंध में नोटिस है, विज्ञापन संख्या 26/2023 पहले चरण की बात हो रही है। 741 अभ्यर्थियों का सूची बीपीएससी ने जारी किया था। 30 अक्टूबर संध्या 5 बजे तक अपना अपना स्पष्टीकरण इस मेल आईडी पर देना सुनिश्चित करें। या अपना स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप अपने बचाव में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में आपके विरुद्ध कार्रवाई के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। तो ये वो छात्र हैं जिन्होंने बिना सोचे समझे बीपीएससी पर आरोप लगाया था कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है, रिजल्ट में या भर्ती से संबंधित किसी भी मुद्दे पर। तो इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो आप लोगों से भी मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आगे चलकर कभी भी कुछ भी होता है तो आपको सोच समझकर कोई भी बात मीडिया में या सोशल मीडिया में कहना है। पहले अपने आप को आश्वस्त होना है कि जो आप कह रहे हैं वो सही है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट पर। अगला अपडेट है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि काफ़ी छात्र इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो ये अगला अपडेट है फ़ी पेमेंट को लेकर। जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था लेकिन फ़ी पेमेंट नहीं किया था 1 to 5 छोड़कर, यानी 6 to 12 की बात हो रही है। रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट थी 17 नवंबर, लेकिन कुछ छात्र रजिस्ट्रेशन तो कर लिए, फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए। इन छात्रों को दोबारा से मौका मिला है। 23 और 24 नवंबर को ये छात्र अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ध्यान रखना है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन पहले किया हुआ था, सिर्फ फ़ी पेमेंट आपका नहीं हो पाया था किसी भी कारण से, तो 2 दिन का समय मिला है। 23 और 24 नवंबर को आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं और 25 नवंबर के पहले आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। 1 to 5 में तो कोई टेंशन है ही नहीं। आप 25 नवंबर तक जब भी चाहें रजिस्ट्रेशन, फ़ी पेमेंट और फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और लास्ट अपडेट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये है OMR का डेमो बीपीएससी ने जारी कर दिया। तो दूसरे चरण की जो भर्ती होगी उसके लिए OMR शीट जारी हो गया है। डेमो है ये। किस प्रकार से OMR आपको एग्ज़ाम में मिलेगा वो यहाँ पर बता दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं होगी। OMR में सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में, फिर आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। रोल नंबर वाले सेक्शन में अब आपको रोल नंबर लिखना नहीं है, सिर्फ बबल करना है। कहीं पर भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार बीपीएससी सीधे आपका रिजल्ट रोकेगा, क्योंकि अब सिर्फ जब बबल ही करना है आपको, इसमें ही गलती हो गई तो बीपीएससी आपको कैसे पहचानेगा। ठीक है, पिछली बार काफ़ी बीपीएससी ने रियायत दिया था छात्रों को, लेकिन उसका भी उन्हें विरोध झेलना पड़ा। तो इस बार बीपीएससी आपको बिल्कुल भी मौका नहीं देने वाला है। इसी वजह से कुछ अहम बदलाव हुए हैं। ठीक है, तो देखिएगा रोल नंबर में आपको कहीं लिखने का ऑप्शन नहीं है, सीधे सीधे आपको बबल करना होगा। और जहां प्रश्नों का उत्तर देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ इस बार भी 5 ऑप्शन होंगे। जो भी ऑप्शन सही होगा आपको उसको बबल करना होगा, अच्छे से बबल करना है। और इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 5 ऑप्शन होंगे। ये अब क्लियर हो गया है। टोटल 150 सवाल आएगा, तो इस OMR में भी 150 सवाल दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको हिंदी में साइन करना है, यहाँ पर इंग्लिश में साइन करना है, और यहाँ पर आपका कक्ष निरीक्षक यानी कि इन्विजिलेटर जो होगा क्लास में वो साइन करेंगे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार आपको बुकलेट सीरीज़ भरना नहीं है। आपका बुकलेट सीरीज़ पहले से भरा होगा। जैसे यहाँ पर ए है, ए पहले से लिखा होगा और ए का गोला भी पहले से हुआ होगा। यहाँ पर भी पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी थी, बहुत सारे बच्चों ने बुकलेट सीरीज का गोला भरा ही नहीं। इसको लेकर भी बीपीएससी काफ़ी परेशान हुई थी, और इस बार उन्होंने इसका बहुत ही अच्छा सल्यूशन निकाल लिया है। अब आपको OMR पर बुकलेट सीरीज भरने की आवश्यकता ही नहीं है। जो आपको बुकलेट मिलेगा उसी के आधार पर आपको OMR दिया जाएगा। यदि आपको ए बुकलेट मिला तो आपको ये वाला OMR मिलेगा जहां पर पहले से ए लिखा होगा और ए पर गोला बना होगा। बी वाला बुकलेट मिलेगा तो आपको OMR भी ऐसा मिलेगा जहां पर यहाँ बी लिखा होगा और ये बी वाला गोला होगा। ठीक है, तो ये बात आप समझिएगा। OMR के पिछले पेज पर सेंटर का नाम और एग्जामिनेशन का नाम लिखना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि केवल नीला या काला बॉल पॉइंट पेन से आपको बबल करना है।
इरेज़र का प्रयोग नहीं करना है, वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, ब्लेड का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। डू नॉट यूज़ मार्कर और फ्लूइड और इरेज़र और ब्लेड टू चेंज द आंसर। तो एक बार जो आपने आंसर लगा दिया वो फाइनल है। ठीक। किसी भी प्रकार का काट कूट नहीं होना चाहिए। OMR में कहीं कोई गलती हो गई तो वैसे ही छोड़ देना है, कहीं पर भी काटना पीटना नहीं है। गोलों को सही तरीके से भरना है। सही तरीका देखिए, ये सही तरीका है गोला भरने का। ठीक है। किसी भी प्रश्न के लिए एक से अधिक गोला ना करें, नहीं तो उसे गलत माना जाएगा। तो यदि आपने किसी प्रश्न का एक से अधिक गोला कर दिया, मान लीजिए 50 का आपने ए भी कर दिया बी भी कर दिया, तो आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। एक से अधिक गोला कर दिया तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, लेकिन उस प्रश्न का आपको नंबर नहीं मिलेगा। OMR पर पेंसिल का प्रयोग वर्जित है, कहीं पर भी पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है। अपना अनुक्रमांक बिल्कुल सही रूप से लिखना है, क्योंकि इसी से आपकी पहचान की जाएगी। ठीक है। जो भी निर्देश दिए गए हैं उसका आपको पालन करना है। कहीं पर कोई गलती होती है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। क्लियर है। तो ये कुछ जानकारी थी BPSC की तरफ से। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको सारी जानकारियाँ इसी प्रकार की मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।